गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ब्लॉगिंग का मेरा दूसरा दिन है। तो चलो आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो फिर से बादल छाए हुए, हर तरफ बादल ही बादल है। और ये सुबह सुबह नज़ारा अगर देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। और आपको थोड़ी ही दूर में दिख रहा होगा वहाँ पर कैसे बादल बादल नज़र आ रहे हैं। चूँकि वहाँ जो है एक पहाड़ है जिसे कैनरी हिल कहते हैं दूर में, लेकिन वो भी अभी विजिबल नहीं है, बारिश की वजह से बादल बादल हो रखा है। उसके बाद मैंने रोज़ की तरह नींबू पानी पीना शुरू किया है। पहले सबसे पहले गैस ऑन करने की कोशिश की तो उसे दोबारा से बंद कर दिया नींद में। फिर से शुरू किया और फिर मैंने नींबू काटा और फिर उसको डाला। बहुत हल्का गर्म करती हूँ और उससे फिर पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना पीऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आदत हो गई है इसकी। उसके बाद जल्दी से मैं फ़्रेश होकर योगा के लिए तैयार हो जाती हूँ। फिर योगा के लिए निकल गई हूँ सुबह सुबह। और मैंने अपनी लैंडलॉर्ड को भी कहा है आने के लिए। और ये देखो उनके घर का ये बहुत सुंदर फूल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं निकल पड़ी। अब आपको रास्ता भी दिखाती हूँ कि आप रास्ता देखो कैसा है, कैसे टूटे फूटे हैं, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि हर तरफ हरियाली है और दूर दूर तक कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। यही तो जो हम रहते हैं, जहाँ हमारा होम टाउन है, उसकी खासियत होती है। तो मैं योगा क्लास के लिए निकल पड़ी हूँ और मैं अब योगा क्लास पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर आंटियाँ अपने अपने मैट तैयार कर रही हैं। और पता नहीं किसने यहाँ पे चौकी रख दिया है, भैया शायद कोई थेरेपी भी कराते होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर चौकी रख दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके कि थेरेपी में क्या होता है, और बहुत सारी दर्द वो ठीक करते हैं। तो सब बैठ चुके हैं, मैं भी बैठ गई और वो आंटी अपने हाथ का एक्सरसाइज कर रही हैं। कोई चाहता है कि फ्री ना बैठे, सब अपने आप को फिट करे। तो मैंने भी योगा शुरू कर दिया और योगा के बीच में कभी कभी बीच बीच में वीडियो भी लेते रहते हैं, ताकि लगे कि हाँ योगा मैं कर रही हूँ मोटिवेशन के लिए। तो फ़िलहाल 45 मिनट का योगा करने के बाद मैं निकल गई। और उसके बाद फिर मैं घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद देखो रोज़ की तरह मैंने जिसमें अंजीर, मुनक्का, किशमिश और केसर डाले थे उसका पानी पिया। ये पानी मीठा लगता है, तो ऐसा भी नहीं लगता है कि पनिशमेंट है, मज़ा आता है पीने में। उसके बाद मैंने रात में सीड्स भिगोए थे, जिसमें वाटरमेलन सीड्स है, सेसमे सीड्स है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है। ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद पीने के बाद मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई, जिसमें आज भी रोटियां बन रही हैं। और मैंने सब्जी में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि और कुछ ख़ास सब्जियां बची नहीं थी, सब्जियां भी लेनी थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना, गोभी बची हुई है वो। आप गोभी को कैसे बनाते हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी? मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि गोभी को लोग कहते हैं कि उसमें कीड़े होते हैं। तो मैं सबसे पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ गोभी नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। लेकिन अच्छा खासा बन जाता है। 2 लोगों का खाना, उतना देर भी नहीं लगता। 2 लोगों के खाने में कितना देर लगना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा मुझे अप्रॉक्स आधे घंटे के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा टफ़ वाली सब्ज़ी ना हो तो वो बन जाता है 5-6 रोटियाँ। उसके बाद मैंने घी को तवे पर रखा था, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम है तो जम जाता है, इसलिए पहले पिघल जाए। तो देखो ये मस्त रोटियाँ भी और सब्जियाँ बन रही हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं ये सब करने के बाद साफ़ सफाई करती हूँ और फिर नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद वही मेरा रूटीन, जो मैं रात में रूटीन ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ। मॉइस्चराइज़र, डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि डॉट एंड की का सनस्क्रीन हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, बहुत बेस्ट है। और हाइफन, हालांकि मैंने पहले भी इसका सनस्क्रीन यूज़ किया है, लेकिन अब मैं एक डबल शॉट वाली नया सीरम जो आया है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सही लग रहा है। ये भी नया सेरामाइड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बेटर लग रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि ज़्यादा कुछ ना रूटीन हो आपका, तो आप ये नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नहाने के बाद, रूटीन के बाद मैं नॉर्मल फ्रूट्स खाई। आज ज़्यादा कुछ फ्रूट्स नहीं बचे थे, क्योंकि मैं वीकली फ्रूट्स और वेजिटेबल लेती हूँ, सब्जियाँ लेती हूँ। उसके बाद मैं निकल पड़ी नाश्ता करने के बाद मैं बाहर। क्यों? क्योंकि मुझे जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने क्यों ना सोचा मार्केट चला जाए और जामुन खाया जाए। आपको भी कहा जाए, चूँकि खाना चाहिए कि ये 2 महीने कहते हैं कि जीभ गंदे रहने चाहिए, ब्लू तो बहुत फ़ायदेमंद होता है जामुन। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ पे गई और तकरीबन 20 रुपये पाव जामुन बताया था, तो मैं मार्केट से जामुन ख़रीद के लाई, खजूर ख़रीद के लाई और आम भी मैंने ख़रीदा है। और आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत मज़ा आता है खाने में। सीजनल फ्रूट वैसे भी खाने चाहिए। तो ये आम, छोटे छोटे आम थे, इसे बिना काटे भी आप खा सकते हो। उसके बाद फिर मैं बैठ गई
और मौसम का थोड़ा मज़ा लिया, और क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद रात के खाने की तैयारी करनी थी। और अच्छी बात ये थी कि आज मेरी जो लैंडलॉर्ड थी आंटी के साथ मैं रात का खाना बना रही थी, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत अच्छी हैं। और उन्होंने मुझे आज सिखाया दाल पीठा और दाल के पराठे कैसे बनाते हैं। तो मैं सिर्फ सेक रही थी, वो सारा प्रोसेस कर रही थी, और मैं उनसे बातें भी कर रही थी बहुत सारी। तो मज़ा आया, रात का खाना बनाने में इजी हो गया, क्योंकि 2 लोग थे और दोनों ने मिल के बनाया। और खीर भी आंटी ने बनाया था। आंटी कुछ बता रही थी कि कुछ चलता है तो ऐसे में ये चीज़ें बनती हैं, कुछ रिचुअल होते हैं, तो वो हमेशा से बनाती हुई आई हैं, इसलिए उन्होंने आज ये सब बनाया। दाल पीठा का प्रोसेस ज़्यादा टफ नहीं है, वो इजी है। जैसे आप आलू भर के पराठे बनाते हो, सत्तू भर के पराठे बनाते हो, वैसे दाल भर के पराठे, लोग दाल पूड़ी भी बनाते हैं, लेकिन दाल भर के पराठे भी आप इजीली बना सकते हैं। आंटी ने दाल पराठे इसलिए चुना क्योंकि पूड़ियाँ जब बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा तेल चला जाता है, तो आंटी ने कहा कि सेहत के लिए यही अच्छा है। और फिर आंटी ने बहुत प्यार से बनाया और मुझे बहुत प्यार से सिखाया, और मैं साइड से सुन रही थी आंटी की बातें। उसके बाद बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और आंटी ने थोड़ा गुड़ और थोड़ा चीनी डाल के खीर भी बनाया था, क्योंकि वो बता रही थी कि ये कुछ होता है रिचुअल, उसमें ये बनाई जाती है चीज़ें। तो सिर्फ आज नहीं, कई बार हम दोनों मिलकर बहुत कुछ बनाते हैं, और मैं आंटी से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता, अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो आंटी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, बहुत मदद करती हैं। और आंटी भी अकेले रहती हैं, क्योंकि इनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो इनको भी कंपनी मेरी पसंद आती है, और इनको भी मज़ा आता है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। और मैं आपको एक सच बताऊं, लैंडलॉर्ड जल्दी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको कैसे लैंडलॉर्ड अभी तक मिले हैं। अब तक का बेस्ट है मेरा ये एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छी से फैमिली की तरह रहती हैं। उसके बाद फटाफट हमने ये बना लिया दोनों ने मिलकर। उसके बाद हमने परोसा, देखो पराठे हैं, उसमें थोड़ा सा सॉस और ये खीर मैं मज़ेदार से खाई। उसके बाद मैंने इवनिंग का ग्रीन टी बनाया। और ग्रीन टी आप कौन सी कंपनी का पीते हो? मैंने तो टाटा का यूज़ किया है, तुलसी ग्रीन टी है, ऑर्गेनिक है ये, मैं इसका पीती हूँ। हालांकि मैंने बहुत बार चेंज किया है। उसके बाद पीने के बाद मैं इवनिंग वॉक पर निकल जाती हूँ, जहाँ पर सब प्यारी प्यारी आंटियाँ हैं, ये बहुत प्यारी आंटियाँ हैं, मैं इनसे बातचीत करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ अभी हाल ही फ़िलहाल आई हूँ। तो यही सब है मेरे दोस्त, मैं इनके साथ मज़े करती हूँ, मस्ती करती हूँ, और इनके साथ बहुत मज़ा आता है। उसके बाद घर आती हूँ, घर आने के बाद कुछ काम करने के बाद सोने की तैयारी, क्योंकि मैंने डिनर पहले ही कर लिया था, मैं डिनर जल्दी करती हूँ। सोने की तैयारी में सेम रूटीन, मैं मॉइस्चराइज़र पहले लगाती हूँ, उसके बाद सीरम लगाती हूँ। सीरम लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज, आप चाहो तो स्किन, बहुत सारे मसाज आते हैं, आप कर सकते हो। और उसके बाद मसाज करने के बाद मैं सोने की तैयारी करती हूँ। देखो लाइट्स ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि रात में अभी बारिश का समय है तो कीड़े भी आते हैं, तो इसलिए कोशिश होती है कि लाइट्स बंद हो, इसलिए मैंने लाइट्स बंद करके मसाज किया, अपना रूटीन किया, नाइट रूटीन। इससे मुझे हल्का लगता है, क्योंकि फेस मसाज होता है तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं कि आप फेस मसाज जितना करोगे उतना बेहतर होगा। तो रात में तो करना ही करना चाहिए, भले आप दिन में एक बार को बिज़ी रहो तो आप अच्छे से ना कर पाओ, लेकिन रात में आप अपने चेहरे का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैं तो चली सोने, और आप कब सोते हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।